अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, उसकी ज़िंदगी से तमाम मुसीबतों को तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे एक पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके लिए कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया और उसमें हर परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और उससे फ़ायदा हासिल करें। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में एक ऐसी सूरत है जिसको हम और आप सूरह मोहम्मद कहते हैं। अगर कोई शख्स सूरह मोहम्मद को सिर्फ सुन लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। अगर उसके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो वो शख्स सिर्फ 3 दिन सूरह मोहम्मद को सुन ले या पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें आता फरमाता है। अगर उसके कारोबार में किसी ने बंदिश लगा दी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बंदिशों को ख़त्म फरमा देता है। अगर नज़र लगी हुई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नज़र बद को दूर फरमाता है और उसके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें आता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको तकलीफ़ देना चाहता हो या आपको कोई परेशानी पहुँचाना चाहता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के सुनने की ही बरकत से आपको आपके दुश्मन से महफूज फरमाएगा और आपके दुश्मन से आपकी हिफाजत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज़्यादा मुबारक सूरत है। आप हज़रात सूरत को ज़रूर सुन लें। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरत को एक मरतबा सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नार मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.